Rajwani, and I'm super excited to guide you through more exciting cloud stuff. For those who are who joined us in the previous workshop, welcome back. It's fantastic to see you continuing your cloud exploration. And for those who are joining us for the first time, get ready for an exciting journey ahead. Building on what you learned in the last workshop, we're taking it up a notch. This time, you'll be diving into the cloud world deeper, applying what you know in the real life situations. So once again, it's great to have you all here. Hope you enjoy it. This one, hope you enjoy this one too. Over to you, Manur and Ali. Assalamu alaikum everyone. Hello. Okay, Assalamu alaikum everyone. Okay, we have them here. So over to you guys. Okay, so today in this lecture we are going to create a virtual machine. ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं. ठीक है, उनको कैसे कंप्यूट इंजन हो गया. ठीक है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर डिस्कस किया था हमने, और उसके अलावा हमने नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर डिस्कस किया था. राइट, सो एक छोटा सा रिकैप करते हैं. ठीक है, वर्चुअल मशीन्स के बारे में. सो मानो. Right. So first of all, thank you everyone for joining again, and जिनकी पहली वर्कशॉप है, thank you to you for joining at all. So सबसे पहले शुरू यहाँ से कहते हैं कि मैं रिव्यू दूंगी थोड़ा सा कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं. पिछली जो वर्कशॉप थी उसमें हमने जो है क्या बोलते हैं, गूगल जितनी भी सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, एक सर्वर की जो रिप्लेसमेंट होती है, एक फिजिकल सर्वर की जो क्लाउड में जो रिप्लेसमेंट होती हैं, उसमें वी हैड सर्वर्स एंड सर्वरलेस. ठीक है, तो इस वक्त अभी हम जो है सर्वर वाली की बात करेंगे, कंप्यूट इंजन. राइट, सो कंप्यूट इंजन बेसिकली होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन क्या होती है, आपके पास जो फिजिकल ओएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, बेसिकली जो है क्या बोलते हैं, ये वही चीज होती है. ठीक है, इसमें आपका आप ये करते हो कि इसके अंदर आपकी सीपीयू पावर जो होती है, आपकी जो मेमोरी होती है, आपकी स्टोरेज होती है, ये सारी चीजें आपकी सॉर्ट ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, और आप वैसे इनके कॉन्फ़िगरेशंस खुद भी कर सकते हो. ठीक है, और उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, इसमें अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें लिनक्स का ओएस आपको रन करना है, या तो फिर आपको कोई विंडोज का ओएस रन करना है, तो आप उसकी इमेजेस भी इस पे अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिकली वर्चुअल मशीन्स आपकी यही होती है. वर्चुअल मशीन अगर हम वही चीज अगर हम दोनों वर्ड्स को तोड़ें, तो इट्स लाइक यू हैव योर फिजिकल कंप्यूट मशीन लेकिन वर्चुअल. ठीक है, नाउ ओवर टू यू अली. Okay, let me share my screen. Guys, can you see the screen? Screen visible है? Yes. Okay, so ये हमारे पास बेसिकली गूगल क्लाउड यूज़र इंटरफेस है, जहाँ पर हम बेसिकली गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप अपने लेफ्ट में देखिए, हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है. ठीक है, जहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं. यहाँ पर आपके पास आता है कंप्यूट इंजन. ठीक है, जो कि एक नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर है. यहाँ पर आपके पास आते हैं वर्चुअल मशीन इंस्टेंस. अच्छा, वर्चुअल मशीन को बेसिकली क्रिएट करने के दो तरीके हैं हमारे पास. ठीक है, एक ये है कि हम उसको जी क्लाउड टर्मिनल जो है वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा ये है कि हम गूगल क्लाउड यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली एक अच्छा इंटरफेस होता है हमारे पास. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में तो यही करेंगे अभी. ठीक है, क्योंकि लाइक टर्मिनल यूज़ करना बेसिकली अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सबके लिए. तो स्टार्टिंग तो अब हम यहीं से करेंगे, लेकिन हम उसको भी ट्राई आउट करेंगे बाद में. अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास ये इंटरफेस होगा. ठीक है, इसमें यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपकी कौन कौन सी वर्चुअल मशीन्स अभी रन कर रही हैं. ठीक है, करंटली अभी मेरे पास कोई भी रन नहीं कर रही. ठीक है, तो लेट्स क्रिएट वन. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है नेम. ठीक है, कि लाइक जो हमारे पास नेम है हमारी वर्चुअल मशीन का, जो भी हम नेम रखना चाहते हैं. ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट नेम यूज़ करूँगा. उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है रीजन्स एंड जोन्स. इसको थोड़ा सा समझते हैं.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इसके अंदर हमारे पास अगर मैं बात करूं कि गूगल क्लाउड के जितने भी रिसोर्सेज हैं ना वो सारे जोन्स में डिप्लॉय होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ US ईस्ट स्लैश ए, ठीक है, US ईस्ट स्लैश बी, ठीक है, तो ये A B जो है ये हमारे पास जोन्स आ जाते हैं। ठीक है, और रीजन्स क्या है, जैसे US हो गया, US सेंट्रल, तो ये हमारे पास जोन हो जाते हैं। ठीक है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर हम जिस जोन में हमारा जो है बेसिकली डेटाबेस है ना, हम अपनी जो वर्चुअल मशीन है ना उनको उसी साइड उस जोन में डिप्लॉय करें। तो एक अच्छा लाइक इससे होता है कि लाइक जो डेटाबेस और सर्वर के बीच में लाइक जो कनेक्शन बिल्डअप होता है ना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो कोशिश ये करें। तो अभी तो हमारे डेटाबेस नहीं है, तो अभी हम जो है सॉरी वैसे ही एक मिनट, I guess got sign out. Yeah. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोशिश ये करें जहाँ पे आप जिस जोन में आपका डेटाबेस है बेसिकली उस जोन में जो है उस जोन में जो है आपको अपनी वर्चुअल मशीन कोशिश करें डिप्लॉय करें, अपना बैकएंड सर्वर जो सर्वर हो गया आपका। एक मिनट में इसको इनेबल कर लो। ये बस क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? एक मिनट, let me share my screen again. Wait, I just got logged out for no reasons. Yeah, can you guys see the screen? Screen visible है guys? ओके, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जिस जोन में बेसिकली हमारा डेटाबेस होगा ना, कोशिश करें कि वर्चुअल मशीन जो हमारा बैकएंड है जहाँ पे, तो उसको भी उस जोन में रखें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करें तो हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेम। ठीक है, उसके बाद रीजन, जोन, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बेसिकली हमें किस टाइप की मशीन चाहिए। ठीक है, अब ये N2 3D बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स की जिसमें डिफरेंट कॉस्ट है हर चीज़ की। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें लो कॉस्ट डे टू डे कंप्यूटिंग। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा हैवी वर्चुअल मशीन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास C3D है। ठीक है, इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड भी करता है कि लाइक आपकी एप्लीकेशन जो है इस टाइप की है। ठीक है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन लाइक बहुत सारे यूजर्स डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा हैवी होगी, ठीक है, सो कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप उस वर्चुअल मशीन की तरफ जाएं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है बेसिकली उसमें कितनी रैम नीडेड है, कितने CPUs कोर बेसिकली CPUs नीडेड होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो लाइक नॉट इनफ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर जो आपकी कॉस्ट होगी बेसिकली उसके हिसाब से होगी। हमारे पास स्टैंडर्ड वर्जन है, हाई मेमोरी है। उसके अलावा हमारे पास नीचे अगर हम जाएं, इसको छोड़ देते हैं। ये सब वही चीज़ें बेसिकली, नेम हो गया, टाइप हो गई, हमने कौन सी टाइप यूज़ की थी, साइज़, ये सब चीज़ें वही आ जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ है बेसिकली जो ट्रैफिक हमने अलाउ करना है बेसिकली अभी, तो अभी के लिए हम एक NGX वेब सर्वर यूज़ करेंगे। ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ।
इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। 1 से 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा स्टार्टिंग में, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ओके सो या अच्छा, अब हमारी जो वर्चुअल मशीन बेसिकली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कोई चीज़ डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, एक वर्चुअल मशीन क्या है, बेसिकली एक कंप्यूटर है बेसिकली आपका, उसके ऊपर आप बैक एंड का कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं या कोई चीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। अच्छा, यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करने डिप्लॉयमेंट के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा SSH में। ये पॉपअप आपको विजिबल है, एक पॉपअप बॉक्स खुला था बेसिकली, ये विजिबल है। आई गेस नहीं, विजिबल नहीं है। एक मिनट, मैं इसको इंटायर स्क्रीन पे कर देता हूँ। ओके, तो ये पॉपअप आपको विजिबल है, राइट? ओके, बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक NGX वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। NGX बेसिकली एक पावरफुल वेब सर्वर है, जिसपे बेसिकली हम जो कि एक मिडल मैन होगा हमारे वर्चुअल मशीन के बीच में, ठीक है, और हमारे यूजर्स के बीच में। अब एक NGX सर्वर बेसिकली बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, ठीक है। एक बहुत कॉमन रोल अगर आप लोगों ने इसे सुना होगा, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जैसे कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक यूज़र है, राइट, और ये हमारा सर्वर है। अब इसके डायरेक्टली कनेक्ट, पहले क्या होता था कि बेसिकली के यूज़र जो है बेसिकली डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट कर सकता था, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब बेसिकली बीच में एक वेब सर्वर होगा, ठीक है, जो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ठीक है। और इन केस अगर हमारे और इंस्टेंस होंगे वेब सर्वर के, ठीक है, लेट से हमारे अगर 100 यूजर्स हैं, ठीक है, 50 इधर हैं, एक और कर लेते हैं, 25 इधर हैं, ठीक है, 25 इधर हैं। तो ये बेसिकली मिडल मैन जो है ये डिसाइड करेगा कौन से सर्वर को जाना है, ठीक है। ये एक जो यूजर की रिक्वेस्ट आएगी वो एक इधर सेंड होगी इस सर्वर पे, एक इस सर्वर पे, बेसिकली इस सर्वर पे। ये NGX एक लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है, ठीक है, लोड को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्वर की जिसके पास कम यूजर्स हैं, इस तरह से। अब यूजर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली इस इतने वक्त पे इतने यूजर्स हमारे पास हैं, वो इस तरह से होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस रीड राइट के जितने हो रहे होते हैं ना, उस हिसाब से हम यूजर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस सर्वर पे अभी ज़्यादा यूजर्स हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो है बेसिकली दूसरी सर्वर को जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने एक कमांड रन करनी है, वो है कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है। उसके लिए कमांड होती है sudo apt-get अपडेट। इससे क्या होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट हो जाएगा इन केस अगर कोई अपडेशन आई हुई है। ठीक है, उसके बाद हम NGX को इंस्टॉल करेंगे, हमारा जो NGX वेब सर्वर है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करेंगे। ये कमांड बेसिकली आपको याद हो जाएंगी टाइम टू टाइम, तो उसकी टेंशन नहीं ले। Oh yeah, sorry, I forgot something.
ओके, नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो वेब सर्वर है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए एक कमांड होती है sudo, सॉरी नॉट sudo, या चल रहा है, ठीक है। अब जो बेसिकली हम जो करने वाले हैं, हमारा जो एक आईपी एड्रेस जो हमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से मिला था बेसिकली, उसके ऊपर हमारा nginx वेब सर्वर रन कर रहा होगा। लेट मी सी, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, देयर वी गो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लाइक बहुत सिंपल इसको गूगल क्लाउड काउंसिल से बना लिया था। कमांड लाइन से बेसिकली ट्राई करते हैं। कमांड लाइन में एज अ बिगनर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज लाइक आपको कमांड्स याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब तक डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? Any questions, guys? ओके, आई गेस ओके, अब हम ट्राई करेंगे बेसिकली इसको कमांड लाइन से, जी क्लाउड से एक वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके, सबसे पहले तो मैं इसको जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना और डिलीट करना। आमतौर तक में हम बेसिकली कौन से टर्मिनल को एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, तो एक्टिवेट क्लाउड शेल, यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग में इसको आप एक्टिवेट कर लें। इससे हमारा जो बेसिकली क्लाउड शेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें एक रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमने अपनी वर्चुअल मशीन बेसिकली डिप्लॉय करें, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास जी क्लाउड config set compute region, और उसके बाद बेसिकली हमारा जो रीजन होगा वो अप टू अस के हम कौन सा रखें, ठीक है। लेट से हम अगर रखना चाहते हैं यूएस ईस्ट, ठीक है, तो हम यूएस ईस्ट रख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लाइक वही बेसिकली डिपेंड करता है कि जहाँ पे आपका डेटाबेस आपके होगा, जिस जोन में होगा आपका डेटाबेस, तो अगर आपको वो रीजन मिल रहा है, ठीक है, और वो जोन मिल रहा है तो बेस्ट है। उसके अलावा कोशिश करें कि उस रीजन में हो, ठीक है। अगर वो जोन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टीज हैं, तो फिर उसको हमारे पास दो और जोन होते हैं, ठीक है, ए और बी। और फॉर थ्री तीन जोन होते हैं बेसिकली, ए बी सी, ठीक है। अगर एक जोन जिसमें आपका डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करें बाकी दो जोन्स में आप डिप्लॉय कर दें। एक मिनट गाइस, वेरी सॉरी, एक मिनट।
या सॉरी ओके, तो इसमें हम अपना रीजन एक रख लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इसको ऑथराइज कर लेते हैं। ओके, हमारा रीजन बेसिकली अपडेट हो गया। अब हमें बेसिकली जोन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है gcloud configure set compute जोन। अब हम हमारे पास जोन जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं ABC, ठीक है। तो हम कोई सा भी रख सकते हैं। ओके, जोन भी अपडेट हो गया हमारा बेसिकली, ठीक है। तो अब हमारा जो काम है वो बहुत इजी है, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक वर्चुअल मशीन हमारी जोन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब हम अपनी वर्चुअल मशीन को हम सिंपल डिप्लॉय कर देंगे इस जोन पे। अच्छा, इसमें अगर इनकेस अगर आप कहीं अटक जाएं, ठीक है, लेट से आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है ओके। एक मिनट गाइस, ये कमांड तो नहीं थी, जस्ट एक मिनट, लेट मी जस्ट डबल चेक। I guess this ये कमांड थी, but it's not like working right now. Okay, anyway, so अच्छा, इसके बाद जो बेसिकली हमें जो काम करना है वो अपना वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास होता है gcloud compute gcloud compute cmp instance create और इसके बाद हमारी जो टाइप होती है बेसिकली, जैसे मैंने कहा था E2 होता है हमारे पास। वो डिपेंड करता है आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है लाइक उसमें लाइक बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, कंटेंट है, तो आप कोशिश करेंगे जो वर्चुअल मशीन आप कॉन्फ़िगर करें उसमें उसकी कंप्यूट पावर इस सब हैंडल कर सके इतने यूज़र्स को, ठीक है। तो हमारे पास आती है E2 और उसके बाद हमारा जो जोन था वो था US West 1/A। Sorry, it was a typo. एक मिनट। एक मिनट, आई गेस मैंने इसी पे डिप्लॉय किया था, US ईस्ट पे। लेट मी जस्ट डबल चेक। मुझे भी बहुत मसले होते हैं टर्मिनल से, टू बी ऑनेस्ट मैं यूज़ नहीं करता। मैं इंटरफेस क्लाउड से इजीली जो है बेसिकली अगर मुझे वर्चुअल मशीन बनानी होती है मैं उससे बना लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 minute टू चेक।
मैं इसको दोबारा से टाइप करता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे हमने अपना जोन बताना है, ठीक है। तो हम जोन जो है वो कुछ भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अस। मैं देखता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा जोन सिलेक्ट किया था। तो यस, एक मिनट, यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। There we go. It's created. Okay, so any questions? Does anyone have any questions? स्टार्टिंग में बेसिकली वर्क क्लाउड शेल यूज़ नहीं करें, मैं खुद यूज़ नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, तभी थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं इसमें। इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस आपके एक वर्क क्लाउड में इजीली एक इंटरफेस होता है, उससे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है। और एज अ बिगिनर मैं खुद वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है। तो लाइक स्टार्टिंग में बेसिकली हमने अगर मैं स्टार्टिंग में बेसिकली हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, ठीक है, वर्क क्लाउड से, नॉट शेल, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक अच्छा इंटरफेस था जिससे हम इजीली जो है एक वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर कर सकते थे, ठीक है। हमारे पास क्या होता था कि ये वर्चुअल मशीन अभी तक रन कर रही है, मैंने इसे डिलीट किया था, एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स होंगी बेसिकली, जैसे यहाँ पे अभी मेरी करंटली रन कर रही थी, जिसमें अभी जो शेल से क्रिएट करी थी, क्लाउड शेल से, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी जितनी वर्चुअल मशीन्स होंगी ना वो यहाँ पे हमारे पास शो हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके अलावा क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट इंस्टेंस, तो हम एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें उसका एक नेम देना होगा कि वर्चुअल मशीन का क्या नेम हो सकता है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद रीजन्स हैं, जोन्स हैं। मैंने बताया था कि रीजन जो होता है बेसिकली हमारी टोटल 6 आई गेस 6 होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो जोन्स होते हैं, ठीक है, ABCDF, ठीक है, तो टोटल 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि उस जोन में डिप्लॉय करें आप अपनी वर्चुअल मशीन जहाँ पर आपका जो बेसिकली डेटाबेस है वहाँ वो है। अगर उस जोन अवेलेबल नहीं है तो दूसरे जो जोन्स हैं उस रीजन के अंदर वहाँ पर डिप्लॉय करें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो हमारे पास मशीन्स हैं, वर्चुअल मशीन्स, उनकी टाइप्स आ जाती है, जिसमें E2 जो है बहुत कॉमन टाइप है, ठीक है। उसके अलावा C3 है, C3D है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है लाइक आपकी कौन सी वर्चुअल मशीन्स की टाइप आप यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी जो सर्वर है जिसको डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, उसकी कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप एक अच्छी वर्चुअल मशीन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाता है C3D का और C3 का। ये देखिए इस रीजन में ये अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी आता है कि कोई वर्चुअल मशीन्स किसी रीजन में अवेलेबल होती हैं, किसी में नहीं होती। तो अभी के लिए हम सिर्फ डेमो के लिए मोस्ट कॉमन यूज़ है E2, इसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि कितनी मेमोरी हमें इस वर्चुअल मशीन को चाहिए, प्रोसेसर्स कितने चाहिए। जैसे मैंने बात की थी, एक वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं,
और वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक एक सर्वर हो गया आपका, ठीक है, बैक एंड का, ठीक है, इसके ऊपर आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास वो इस कुछ भी इतना खास नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ है फायरवॉल, ठीक है, इसको आपको अलाउ करना है, ठीक है, HTTP ट्रैफिक के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक अ रिक्वेस्ट टू दैट वर्चुअल मशीन। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तो हमारी बेसिकली वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक NGX सर्वर है उसको इनेबल करेंगे। मैंने बताया था NGX सर्वर एक बहुत पावरफुल वेब सर्वर है, ठीक है, जो हमारे लिए इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल करेगा, इस लोड बैलेंसर का काम करेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आपको ये तो आइडिया हो गया ना कि वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, गूगल क्लाउड पे, और उसको कैसे इनेबल करना है, ठीक है, कितने प्रोसेसर चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी एप्लीकेशन कितनी हैवी है, कितने इसमें कंप्यूट पावर चाहिए। उसके बाद हम NGS को बेसिकली इनेबल करेंगे। उसको इनेबल करने का इसलिए बिकॉज वो हमारे लिए जो है अपकमिंग ट्रैफिक्स को हैंडल करेगी। मैं स्क्रीन, ये पॉपअप बॉक्स विजिबल है? एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन, विजिबल है ना पॉपअप बॉक्स? ओके, तो सबसे पहले तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम NGS को इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो sudo apt.get ओके, इसके बाद हम बस ये कंफर्म करेंगे कि जो हमारा NGS है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। अब हमारे पास एक एक्सटर्नल IP होगी, ठीक है, जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट वगैरह हैंडल कर सकते हैं। यस, कैन यू सॉरी, मैं कमांड्स बेसिकली शेयर कर दूंगा आपके साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर क्लाउड शेल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट लाइक उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपको कमांड सारी याद करनी होती हैं कि बेसिकली ये कमांड का क्या रोल था, इस कमांड से क्या होगा, ठीक है, तो एज अ बिगनर वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है।
Any questions? Okay, that's all. This is बेसिकली वर्चुअल मशीन्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने हम जब उसको इनेबल कर रहे थे तो लाइक हमने वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टाइप्स थी, जैसे E2 थी, उसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स थी, जैसे C2 थी, और आई एम नॉट श्योर द नेम्स, बट वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर डिफरेंट कॉस्ट होती है हर टाइप की, ठीक है। किसी में कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी में कम होती है, तो उसके हिसाब से। एंड यस, बेसिकली जो क्लाउड सीको जो इवेंट है गूगल का, वो क्लोज हो जाएगा ऑन 21 जनवरी। सो डू साइन अप, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी बेसिकली मिलेगा कंप्लीट करने पे। Any more questions? Yes, by default it uses Linux, but like आपको अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी क्लाउड, जैसे कि अभी जो हमने कंप्यूट इंजन में वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की थी, ठीक है, वो एक नॉन सर्वरलेस आर्किटेक्चर था। सर्वरलेस में क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी कितनी रैम है सही है, और कितने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही कॉन्फ़िगर कर देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नॉन सर्वरलेस में ये सब चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी पड़ती हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। अगर आप लास्ट वर्कशॉप में थे तो लाइक उसमें मैं डिफरेंस बताया था, लाइक सर्वरलेस का और नॉन सर्वरलेस का। Okay, I think that was all. Any more questions? Okay, I'm assuming now. So we also provided the link as well to the WhatsApp group. So if anyone has not joined that, please do, so as to get more updates. The first workshop's link is up. The recording is up on the YouTube, and the recording of this session will also be up in no time. I hope you learned something from this session too. Thank you, Manur and Ali. We'll be closing this one now. Thank you so much for joining, guys. Allah Hafiz, and have a great one.